सोम सरोवर गांव में जल की आपूर्ति के लिए सिर्फ एक ही हैंडपंप था जो काफी वर्षों पुराना था। गांव के सभी लोग उसी हैंडपंप से पानी भरकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते थे। पर रात में हैंडपंप के पास कोई नहीं जाता था। रात में हैंडपंप से दो चुड़ैल निकलकर बातें करती हुई कहती है, अरे कमला, सरिता, पानी नहीं भरना है क्या? चलो जल्दी से हैंडपंप के पास आओ। ये चालाक गांव वाले इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, हमें दूसरा पैतरा आजमाना होगा। कमला, ओ कमला, अरे कमला, पानी नहीं भरना क्या? चुड़ैल की छलने वाली आवाज जैसे ही बिछौने पर सो रही कमला के कानों में पड़ती है, वो उठकर कहती है, लगता है सरिता आवाज लगा रही है। जल्दी से उठकर मुझे पानी भरना होगा, वरना हैंडपंप पर लंबी चौड़ी लाइन लग जाएगी। कमला हड़बड़ी के साथ बिना घड़ी में समय देखे बाल्टी उठाकर हैंडपंप के पास आकर कहती है, लगता है सुबह होने में समय है। खैर, अब आ ही गई हूँ तो हैंडपंप से पानी भर लेती हूँ। कमला हैंडपंप के नीचे बाल्टी रखकर जैसे उसे चलाती है, बाल्टी खून से लबालब भर जाती है और हैंडपंप के अंदर से दो चुड़ैल बाहर निकलकर उसे घेर लेती है। तभी कमला चीख कर बोलती है, हाय रे मैया, मर गई। बेटी, जरा इसे सबक सिखाना। अब हम कमला पर हमला करेंगे, इसके खून से हैंडपंप को धोएंगे। फिर चुड़ैल कमला को मारकर उसकी गर्दन काट कर रात भर भुतहा नाच नाच कर भोर होने से पहले हैंडपंप के अंदर घुस जाती है। सुबह कमला की लाश देखकर गांव के लोग कहते हैं, इस भूतिया हैंडपंप ने हड़कंप मचा दिया है, रोज एक जान ले रही है। गांव वालों, अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो कोई भी इस भूतिया हैंडपंप के पास अंधेरा होने के बाद मत आना, वरना। सरपंच की बात मानकर गांव वाले सिर्फ सुबह ही हैंडपंप का इस्तेमाल करते और रात होने पर न कोई वहां पानी भरता, न कोई भूतिया हैंडपंप से गुजरता। पर एक रात भानु नाम का आदमी सड़क से गुजरते हुए कहता है, प्यास के मारे कंठ सूखा जा रहा है, काश पानी मिल जाता। फिर भानु की नजर उस सन्नाटे भरे हैंडपंप पर आ रुकती है जो एकदम सुनसान वीरान पड़ा था, जिसे देखकर वो कहता है, घर पहुंचने के लिए मुझे लंबा सफर तय करना है, क्यों ना मैं इसी हैंडपंप से अपनी प्यास बुझा लूं। हैंडपंप में जैसे ही पानी पीने को वो झुकता है, भूतिया हैंडपंप से आवाज आती है, हम बाहर आए क्या? ये आवाज कैसी है? दोनों चुड़ैल भूतिया हैंडपंप से बाहर निकलकर कहती है, तुम्हें प्यास लगी थी ना, मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप चला देती हूँ। इस हैंडपंप का जल एकदम शीतल और मीठा है। ये पेयजल पीकर तुम अपना मन तरोताजा कर लो। दो सिर वाली भयानक चुड़ैल को देखकर भानु डर कर हैंडपंप के पास ही पसर जाता है और दूसरी चुड़ैल कहती है, लगता है प्यास के मारे इसका सर चकरा रहा है। चुड़ैल अपनी काली शक्ति से एक जादुई लोटा प्रकट करके हैंडपंप से निकल रहे खून भरकर उसे देकर कहती है, लो, इसे पीकर अपना गला गीला कर लो। खून? ये नहीं, ये पानी नहीं है तो खून है। बेटी, तुमने कहावत नहीं सुनी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। इसमें बाकी मरे हुए इंसानों का खून मिला है, इसीलिए रंग बदल गया। दोनों चुड़ैल भानु का सिर काटकर भूतिया हैंडपंप के पास फेंक देती है और हैंडपंप के अंदर घुस जाती हैं। अगली सुबह फिर से एक लाश देखकर सभी जन थरथराते हुए कहते हैं, सरपंच जी, ये तो कोई राहगीर लगता है। लगता है ये राहगीर अपनी प्यास बुझाने के लिए रात इस भूतिया हैंडपंप के पास आया था और भूतिया हैंडपंप ने इसकी खून से ही अपनी प्यास बुझा ली। हमारे पास इस भूतिया हैंडपंप का कोई समाधान नहीं। सबकी भलाई इसी में है कि हम सभी बस अपनी जान की परवाह करें। कुछ वक्त बाद गांव में एक नवविवाहित जोड़ा रहने आता है और सरपंच उनसे कहता है, इस गांव का एक नियम है, अंधेरा होने के बाद कोई भी उस हैंडपंप के पास नहीं जाता, इसलिए तुम दोनों भी ये गलती मत करना, क्योंकि ये मशवरा नहीं बल्कि चेतावनी है। सरपंच की बात सुनकर सीमा कहती है, शैलेश, ऐसा भी क्या है उस हैंडपंप में जो सरपंच जी बोलते समय भी इतना कपकपा रहे थे? अब उन्होंने मना किया है तो कोई खास वजह होगी, या तो वो अपनी
सरपंच गिरी का धौंस झाड़ने के लिए ऐसा बोलकर गया होगा। सूर्यास्त होने के साथ गांव में रात का अंधेरा छा जाता है। तभी भूतिया हैंडपंप जोर जोर से आवाज निकालते हुए चलने लगता है और शैलेश कहता है, इतनी रात में जोर जोर से हैंडपंप चलाकर कौन पानी भर रहा है? शैलेश जैसे ही हैंडपंप के पास आता है, दोनों चुड़ैल हैंडपंप से बाहर आकर निकल कर कहती हैं, तो तुम अपनी मौत की बुलाहट सुनकर आ ही गया। तो सरपंच जी का खौफ, तुम चुड़ैल हो इसलिए वो हमें यहाँ रात में आने से मना कर रहे थे। हाँ, ये भूतिया हैंडपंप है जिस पर हमारा कब्जा है। सीमा बचाओ। शैलेश की चीख सुनकर सीमा जाग कर कहती है, ये तो शैलेश की पुकार है। सीमा दौड़कर जैसे ही हैंडपंप के पास आती है तो वो दोनों चुड़ैल उसके पति को जकड़कर खड़ी होती है और वो कहती है, रुक जाओ, मेरे पति को मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमने भी तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी हम मारे गए। अब ये भी मरेगा और तो भी। रुको, अगर तुम मेरे पति की जान बख्शती हो तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगी। सोम सरोवर गांव में सुधा और निर्जला नाम की माँ बेटी रहती थी, जो गांव के हैंडपंप का मीठा पानी डिब्बे में भरकर वो गांव गांव में बेचा करती और अपना पेट पालती थी। एक दिन निर्जला कहती है, माँ, हमारे हैंडपंप के मीठे पानी के कारण अच्छी कमाई हो रही है ना? तो क्यों ना हम इस हैंडपंप के पानी को बिस्लेरी बोतलों में भरकर स्टेशन के यात्रियों और ट्रेनों में बेचें। आज हमें कुछ कारखानों में भी इस हैंडपंप के पानी की सप्लाई करनी है। उन्हें ये मीठा पानी बहुत पसंद आया है, वो हमें अच्छी कीमत देने को तैयार हैं। दोनों माँ बेटी बड़े बड़े बोतल खरीदकर हैंडपंप से पानी भरकर उसकी बिक्री किया करती। उनकी मेहनत काफी रंग लाई और धीरे धीरे वो बेहद रईस हो गई, जिसे देखकर गांव वाले और सरपंच उनसे जलकर कहने लगे, यह हैंडपंप गांव की जरूरत के लिए लगा हुआ है, तुम्हारी कमाई के जरिए के लिए नहीं है। पूरे गांव के बराबर पानी तो ये माँ बेटी ही भर लेती हैं। पर सरिता चाची, इससे धरती का पानी घट तो नहीं जाता? आज से तुम दोनों माँ बेटी इस हैंडपंप के पास नजर में मत आना, वरना अंजाम बुरा होगा। अब खारा पानी पीकर जिंदा रहो। इस हैंडपंप के मीठे पानी की बिक्री करके बहुत नोट बटोर दिए तुमने। सरपंच की बातों को दोनों नजरअंदाज करके रात में हैंडपंप से पानी भरने लगती हैं। हैंडपंप की चलने की आवाज से सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं और बौखलाया सरपंच उन्हें खूब खरी खोटी सुनाता है। उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो उन्हें बेरहमी से मारकर हैंडपंप के नीचे गाड़ देता है। सरपंच के साथ गांव के लोग भी उसके अपराध में शामिल हो गए और उन्होंने आवाज उठाने की जगह उसके साथ मिलकर हमारी लाश को यहीं दफन कर दिया। हमें इंसाफ नहीं मिला, तब से हम इस हैंडपंप पर कब्जा करके लोगों को मार रहे हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम दोनों को इंसाफ दिलाऊंगी, पर उसके लिए तुम्हें इसी वक्त ये हैंडपंप छोड़कर जाना होगा। अगले दिन सीमा सरपंच के खिलाफ पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज करवाकर छानबीन करवाती है, जहां हैंडपंप के नीचे 2 लाश मिलती हैं। अदालत सरपंच के ऊपर कड़ी कार्रवाई के बाद सरपंच को ताउम्र कैद की सजा सुनाती है और दोनों चुड़ैल की आत्मा हैंडपंप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और फिर से सोम सरोवर गांव बेखौफ होकर हैंडपंप से पानी भरने लगते हैं। रात के घनघोर अंधेरे में घने जंगल के बीचों से होते हुए 2 लोग गुजर रहे होते हैं। तभी रमेश बोलता है, तुझे क्या पड़ी थी विक्रम इस जंगल से जाने की? क्या तुझे पता नहीं जंगल में खूंखार जानवर होते हैं? अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा और यहाँ से निकल। हाँ मुझे पता है, लेकिन तू ही बता, अगर हम सड़क वाले रास्ते से जाते तो क्या इतनी रात में डाकू हमें छोड़ देता? नहीं ना, तो चुपचाप से इसी रास्ते से घर चल, इससे हम जल्दी में पहुंच जाएंगे। दोनों बात करते हुए जंगल के रास्ते जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता आ जाता है और चुड़ैल कहती है, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने सूंघा, जो भूख थी वो और बढ़ गई। चुड़ैल और 3 सिर वाले चीते को सामने देख दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डरते हुए उससे बोलते हैं, चुड़ैल जी हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। हमें छोड़ दो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। आज न छोड़ूंगी तुझे, दम दमादम बिरयानी बनाकर खाऊंगी मैं तुझे, दम दमादम। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है
जिसके बाद चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता उसके मांस को खा जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात चुड़ैल बोलती है, ये सारे इंसान कहाँ मर गए? कितने दिनों से मैंने शिकार नहीं किया। भूख के मारे तो मेरे पेट में मरे हुए चूहे की सेनाएं दौड़ रही हैं। ऐसा करती हूँ, मैं अपनी भूख मिटाने के लिए खुद ही गाँव में चली जाती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल और उसका 3 सिर वाला चीता गांव में चले जाते हैं और अपने शिकार की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें बाजार से आए हुए 2 किसान दिखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। इस बार फसलों की उपज तो अच्छी हुई, लेकिन बाजारों में अच्छे दाम नहीं मिले। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कब तक चलेगा। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने अचानक चुड़ैल आ जाती है और 3 सिर वाला चीता आ जाता है। चुड़ैल और चीता को देख बिरजू बोलता है, चुड़ैल, हे भगवान, ये तो चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता है। जल्दी भाग मोहन, यहाँ से जल्दी भाग, नहीं तो ये आदमखोर हमें मार कर खा जाएंगे। हाँ बिरजू, जल्दी भाग, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। इतना बोलकर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी चीता दौड़कर उनका रास्ता रोक लेता है और चुड़ैल वहां आकर बोलती है, मुझसे भाग रहा था तू, लेकिन देख मैं तो आ गई। बहुत शौक है ना तुझे पकड़म पकड़ाई खेलने का? चल खेलते हैं, लेकिन याद रहे जो पकड़ा जाएगा वो मारा जाएगा। नहीं, हमें कोई पकड़म पकड़ाई नहीं खेलना। हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। बस तुम हमें मत मारो, छोड़ दो हमें, जाने दो हमें यहाँ से। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जरूरी है तू मेरा कुछ बिगाड़ेगा तभी मैं तुझे मारूंगी। मैं बिना बिगाड़े भी लोगों को मौत के घाट उतारूंगी और अब तुम दोनों भी मरोगे और मेरे पेट की ज्वालामुखी को शांत करोगे। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों को मारकर उनके शरीर के टुकड़े कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता उसको खा जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ा गांव का मुखिया इस खौफनाक मंजर को देख रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर अपने घर जाता है और बोलता है, भागो चुड़ैल। अपने पति को घबराया हुआ देख सुनीता उससे बोलती है, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हो? कोई भूत देख लिया है क्या? भूत नहीं, चुड़ैल और उसके साथ 3 सिर वाला चीता भी है और वो दोनों गांव के लोगों को मार कर खा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं जी? चुड़ैल वो भी हमारे गांव में? अगर ऐसा है तो आपको जल्द से जल्द तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। वही है जो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हाँ, सही कहा तुमने। कल सुबह होते ही मैं तांत्रिक बाबा से मिलने जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मुखिया तांत्रिक बाबा से मिलने जाता है और उनसे बोलता है, प्रणाम बाबा। प्रणाम बेटा, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा, हमारे गांव में एक भयंकर चुड़ैल और 3 सिर वाला चीता घुस आया है जो इंसानों को मार कर खा रहा है। आप हमारी मदद करिए और उस आदमखोर से छुटकारा दिलाइए। तुम परेशान मत हो बेटा, मैं शीघ्र ही तुम्हारी मदद करता हूँ। जिसके बाद तांत्रिक बाबा हवन कुंड में आग जलाकर यज्ञ करना शुरू कर देते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। ओम ह्रीं श्रीं नमो भगवते महाबल भूत राक्षस दिकम महामरेश्वरम रुद्रावतरम ओम फट स्वाहा। मंत्र की आवाज सुनकर चुड़ैल और उसका 3 सिर वाला चीता वहां आ जाता है। जिसके बाद चुड़ैल तांत्रिक बाबा से बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तूने मुझे यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। अब तो भी मेरे हाथ में मारा जाएगा। मैं तेरी इन खोखली धमकियों से नहीं डरता। चुड़ैल, तो मुझे ये बता, क्यों तू लोगों का शिकार कर उन्हें मार रही है? मैं तुझे ये सब क्यों बताऊं? तू होता कौन है मुझसे ये सब पूछने वाला? तू मेरी शैतानी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा पर अपनी शैतानी शक्तियों से वार करती है, लेकिन तांत्रिक बाबा उस वार से बच जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, लगता है तो फिर ऐसे नहीं मानेगी। जिसके बाद तांत्रिक बाबा चुड़ैल पर भभूत फेंक देते हैं, जिससे वो तड़पने लगती है और बाबा से बोलती है, रुक जा तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल बाबा को अपनी आप बीती बताने लगती है। मेरा नाम जया था और मैं सिद्धार्थ से प्यार करती थी और एक दिन हम दोनों बाइक से लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे कि तभी अचानक से हमारी बाइक के नीचे कुत्ते का बच्चा आकर मर जाता है। लेकिन सिद्धार्थ बाइक नहीं रोकता। तभी पीछे से तपस्वी बाबा आवाज देते हैं,
इतना बेरहम इंसान कौन था जो इस जीव को मारकर यहाँ से चला गया? तपस्वी की बात सुनकर सिद्धार्थ बाइक रोक देता है और उनके पास जाता है और उनका मजाक उड़ाते हुए उनको चारों तरफ बाइक घुमाने लगता है। इसी अफरा तफरी में तपस्वी जमीन पर गिर जाते हैं और एक पत्थर से उनके सिर में चोट लग जाती है और उनके सिर से खून बहने लगता है। तभी वो खड़े होते हैं और गुस्से में बोलते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस तरह तू चीते की रफ्तार से बाइक चला रहा था, उसी रफ्तार से तू एक 3 सिर वाले चीते में बदल जाएगा और इस लड़की का ये खूबसूरत रूप एक चुड़ैल में बदल जाए। तपस्वी बाबा कितना बोलते ही वो दोनों चुड़ैल और चीते में बदल जाते हैं। तभी दोनों तपस्वी से बोलते हैं, तपस्वी बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। मैं मानता हूँ अपने अहंकार में आकर मैंने बहुत गलत किया, लेकिन आप मुझे मौत से बदतर सजा मत दीजिए। हाँ बाबा, आप सिद्धार्थ को माफ कर दीजिए और उसके साथ मुझे भी माफ कर दीजिए कि मैंने उसे ऐसा करने से नहीं रोका। नहीं, मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस नहीं लूंगा। तुम्हारी यही सजा है। जिसके बाद तपस्वी बाबा वहां से चले जाते हैं। और तभी से हम इस रूप में हैं, लोगों को मार कर खा रहे हैं। कृपया करके आप हमें इस श्राप से मुक्त कराइए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे पास इस श्राप का तोड़ है। मैं तुम्हें एक मायावी जल देता हूँ, जिसे पीने के बाद तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और वापस अपने इंसानी रूप में आ जाओगे। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन्हें मायावी जल देते हैं, जिसे पीकर वो दोनों इंसानी रूप में आ जाते हैं और दोनों मिलकर बाबा का धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद दोनों एक साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।